अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके और मेरे चहीते आमिर खान उर्फ मिस्टर परफेक्शनिस्ट की ज़िंदगी से जुड़े कई सारे अहम और खुफिया राजों से पर्दा उठाएंगे। आमिर खान की ज़वाल से उरूज तक की मुकम्मल कहानी जानने से पहले आप तमाम लोगों से इस वीडियो को पूरा देखने की सलाह है ताकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस न हो जाए। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले आमिर खान ने अदाकारी का आगाज़ 1973 में फिल्म यादों की बारात से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया, लेकिन इन्हें नुमायां शोहरत क़यामत से क़यामत तक से मिली। इसके बाद आमिर ने दिल, राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, मन, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, फना, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके और दंगल जैसी नामवर फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया। कहा जाता है बॉलीवुड में खान्स का राज चलता है, मगर आमिर खान ही वो पहले खान हैं जिन्होंने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ क्लब की बुनियाद रखी। आमिर के बारे में मशहूर है कि वो बॉलीवुड फिल्मी अवार्ड्स लेना पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसी किसी तकरीब में भी नज़र नहीं आते। इनका ख्याल है कि किसी अदाकार की सलाहियतों को एजाज़ात की तादाद से नहीं परखा जा सकता। इन्हें अलबत्ता भारतीय कौमी हुकूमत की जानिब से 2 बड़े कौमी एजाज़ात 2003 में पद्माश्री और 2010 में पद्मा भूषण से नवाजा गया। आमिर ने 2007 में हिदायतकारी का आगाज़ फिल्म तारे ज़मीन पर से किया और बतौर हिदायतकार भी इन्हें खूब पजीराई मिली। आमिर ने 2 शादियां की। पहली बीवी रीना दत्त से इनके 2 बच्चे जुनैद और ईरा हैं, जबकि दूसरी बीवी किरण राव से इनका एक बेटा आज़ाद है। राजा हिंदुस्तानी कहलाने वाले आमिर खान का असली नाम आमिर हुसैन खान है, जो ताहिर और जीनत हुसैन के यहाँ 14 मार्च 1965 में पैदा हुए। आमिर के वालिद ताहिर हुसैन बतौर हिदायतकार बॉलीवुड से मुंसलिक थे, मगर बदकिस्मती से इनकी फिल्मों को कामयाबी न मिल सकी, इसलिए वो आमिर को बॉलीवुड से दूर रखकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चुनाचे आमिर इस ज़माने में भारत की रियासत महाराष्ट्र में टेनिस के नुमायां खिलाड़ी की हैसियत से भी नुमायां कामयाबियां समेट रहे थे। आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि माली मसाइल की वजह से इनका बचपन बिल्कुल खुशगवार न था, बल्कि स्कूल के ज़माने में तो अक्सर ये खौफ रहता था कि कहीं फ़ीस न होने की वजह से इन्हें स्कूल से ही न निकाल दिया जाए। इसलिए मैट्रिक के बाद आमिर अपनी तालीम भी जारी न रख सके और अपने ताया नासिर हुसैन के साथ, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मुंसलिक हो गए और इसी तजर्बे ने इन्हें अदाकारी की तरफ भी माइल किया। आमिर का ताल्लुक़ रवायती मजहबी मुसलमान घराने से है और इस ज़माने में इनके घर का कोई फ़र्द किसी गैर मुसलमान से शादी ब्याह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर आमिर ने ख़ानदान से बगावत की और अपनी हिंदू पड़ोसन रीना दत्त के साथ इश्क में मुब्तला हो गए और 21 बरस की उम्र में रीना को शादी की पेशकश कर दी। आमिर और रीना जानते थे कि दोनों के ख़ानदान वाले नहीं मानेंगे, इसलिए दोनों ने छुपकर शादी कर ली और शादी को तब तक खुफिया रखा जब तक कि आमिर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म क़यामत से क़यामत तक मंजर आम पर ना आ गई। इस फिल्म में आमिर ने पापा कहते हैं गाना शूट करवाया तो रीना भी चंद लड़कियों की ग्रुप में नाचती हुई पर्दे पर देखी गई। उस वक्त रीना एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। 1988 में जब फिल्म कामयाब हो गई तो आमिर माली तौर पर खासे मुस्तहकम हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने ख़ानदान में शादी का ऐलान करके इसी बिल्डिंग में अलग फ्लैट ख़रीदा और अपने वालिदैन और रीना के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। वक्त के साथ साथ रीना की आमिर के वालिदैन और भाई बहनों से दोस्ती हो गई। शायद इसीलिए आमिर से तलाक के बावजूद रीना आज भी इनके ख़ानदान से जुड़ी हुई हैं। आमिर बॉलीवुड के वो पहले खान हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का रिकॉर्ड रखती हैं। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर पहली मर्तबा 2008 में गजनी ने 114 करोड़ का बिजनेस किया, जिसे खान कबीले का कोई दूसरा अदाकार न तोड़ सका, बल्कि ख़ुद आमिर की ही एक के बाद एक फिल्म जैसे 3 इडियट्स ने 202 करोड़, धूम 3 ने 272 करोड़, पीके ने 340 करोड़, जबकि दंगल ने 250 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और यूं आमिर बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब के बानी बन गए।
आमिर और रानी मुखर्जी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं। इनकी दोस्ती का आगाज़ फिल्म गुलाम से हुआ। ये भी कहा जाता है कि रानी से दोस्ती के बायस आमिर और रीना की तलाक हो गई, क्योंकि रानी ने अपने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि वो आमिर से मोहब्बत करती हैं। रानी को यकीन है कि आमिर ही वो वाहिद दोस्त हैं जिन्हें वो आधी रात को भी अपनी मदद के लिए पुकारें तो वो सारे काम छोड़कर इनकी मदद को पहुंचेंगे। आमिर के तलाक के बाद दोबारा शादी हो गई। रानी की शादी किसी और से हो गई, मगर आज तक इनकी दोस्ती में कमी नहीं आई, बल्कि आमिर भी अपने इंटरव्यू में रानी से गहरी दोस्ती का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि रानी इनकी वो वाहिद दोस्त हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी का हर मामला शेयर कर सकते हैं। आमिर का रानी के साथ आती क्या खंडाला गाना इतना मशहूर हुआ कि इन्होंने फिल्म मन में भी रानी को काली नागिन के जैसी जुल्फ़ें गाने में शामिल कर लिया। फिल्म तो न चली, मगर रानी और आमिर की जोड़ी को इस गाने में भी खूब सराहा गया। आमिर और जूही चावला की जोड़ी को पर्दे पर इतनी पजीराई मिली कि आमिर ने सबसे ज़्यादा यानी 7 फिल्में जूही के साथ की। इनकी गहरी दोस्ती पर्दे पर ही नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी काफ़ी मशहूर थी, बल्कि पर्दे पर इनकी बेहतरीन केमिस्ट्री की अहम वजह हकीकी ज़िंदगी में इनकी गहरी दोस्ती ही थी। आमिर और जूही ने फिल्मी सफ़र का आगाज़ क़यामत से क़यामत तक से किया, और इससे पहले आमिर ने होली और जूही ने सल्तनत जैसी नाकाम फिल्में भी की, मगर पर्दे पर एक साथ इन्हें काफ़ी शोहरत मिली। जूही अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि वो और आमिर फिल्मों के सेट पर बच्चों की तरह लड़ते थे, क्योंकि आमिर के मजाक की आदत की वजह से वो बहुत चिढ़ती थी और आमिर बार बार इन्हें चिढ़ाने के लिए कोई न कोई ऐसी हरकत कर गुजरते कि वो नाराज़ हो जाती। जूही बताती हैं कि फिल्म इश्क के सेट पर भी आमिर ने 3-4 मरतबा कई संजीदा नोयत के मजाक किए कि वो रो पड़ी। इसी दौरान एक मरतबा इनके माबैन इतना शदीद झगड़ा हुआ कि जूही अगले दिन सेट पर ही ना आई, जिस पर आमिर भी शदीद बरहम हो गए। बहरहाल जैसे तैसे इन्होंने फिल्म की शूटिंग तो मुकम्मल कर ली, मगर फिर 6-7 साल तक एक दूसरे से बात ही नहीं की। इन दोनों के दरमियान दोबारा दोस्ती तब हुई जब आमिर और रीना की तलाक हो रही थी और आमिर बहुत परेशान था। जूही कहती है कि मैंने और अपने आमिर के झगड़े से ये सीखा कि दोस्तों को इतना अरसा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों में झगड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मनाने में वक्त नहीं लगता, मगर मैंने और आमिर ने पहल करने में बहुत वक्त लगा दिया। आमिर और रीना की 2002 में नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक हो गई और इनके दोनों बच्चे भी रीना की सरपरस्ती में चले गए। एक रिश्ता ख़त्म हुआ तो आमिर की दोस्ती फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हो गई और जल्द ही इन्होंने शादी का फैसला कर लिया और 2005 में दूसरी शादी रचा ली। आमिर और किरण ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है। कहा जाता है कि आमिर और रीना के दोनों बच्चों की किरण से बहुत दोस्ती है, बल्कि वो आज़ाद से भी मोहब्बत करते हैं। ताहम आमिर का कहना है कि इनके और रीना के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो कागज़ के एक टुकड़े पर दस्तखत करने से ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे रीना अब इनकी बीवी नहीं रही, मगर वो आज भी रीना की इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। आमिर ने 2011 में मुआशरती मसाइल और इनके तदारक पर मबनी एक टीवी प्रोग्राम सत्यमेव जयते की मेज़बानी का आगाज़ किया, जिसे इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर बराह रास्त नशर किया जाता था, जबकि दूरदर्शन ने इस प्रोग्राम को भारत में बोली और समझी जाने वाली 8 ज़बानों में नशर किया। साल 2012 में आमिर इस प्रोग्राम की एक किस्त का मुआवजा 30 मिलियन रुपए लेने वाले इंडिया के सबसे महंगे तरीन सेलिब्रिटी मेज़बान बन चुके थे। आमिर खान को बॉलीवुड में सबसे ज़हीन खान भी कहा जाता है। इनके दोस्तों का ख्याल ये है कि आमिर जिस काम का इरादा कर लें तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मसलन अगर आमिर ने सोचा कि वो सिगरेट नहीं पिएंगे तो कोई इन्हें मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर वो डाइटिंग का इरादा कर लें या किसी भी वजह से खाने पीने की आदत में रद्दोबदल करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आमिर के दोस्तों को इनकी सेल्फ कंट्रोल की आदत पर गुस्सा आता है कि आखिर कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। खान अब्दुल खान का कहना है कि मुझे मिस्टर परफेक्शनिस्ट न कहा जाए, बल्कि अगर मुझे जज्बाती इंसान कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जब मुझे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है तो मैं अपने कंधों पर ज़्यादा बोझ महसूस करता हूँ।
आमिर खान की बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा दोस्ती सलमान खान से है, जबकि शाहरुख खान के साथ इनके अक्सर इख्तलाफात रहे हैं, जिसकी इब्तदा 1993 में फिल्म डर से हुई, जो कि आमिर के हाथ से निकलकर शाहरुख को मिल गई। उस वक्त से दोनों खान्स के माबैन वक्तन फ़वक्तन नोक झोंक चलती रहती है, ख्वाह फिल्म की नुमाइश के लिए तारीखों का मामला तय करना हो या कुछ और। खैर, अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो चुका। आमिर और शाहरुख की अनबन किसी से छुपाए नहीं छुपती, जिस तरह आमिर और सलमान की दोस्ती नहीं छुपती। धूम 3 की प्रमोशन में सलमान खान ने आमिर का खूब साथ दिया। उस वक्त सलमान खान बिग बॉस की मेज़बानी कर रहे थे और जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो गई, सलमान ने आमिर की फिल्म में इस्तेमाल होने वाली जादूगर की अलामती टोपी नहीं छोड़ी। हालांकि फिल्म की प्रमोशन के लिए आमिर कभी सलमान के शो में नहीं गए। इसी तरह दंगल की रिलीज़ से पहले भी सलमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर आमिर की ज़हानत, अदाकारी और अंदाज को खूब सराहा और हर लिहाज से लोगों को कायल किया कि आमिर की फिल्म सुल्तान से ज़्यादा अच्छी है। इसे कहते हैं दोस्ती। आमिर और सलमान की कभी न ख़त्म होने वाली दोस्ती पर यह वीडियो अपने अख्ताम पर पहुंची है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी मेहनत से बनाई गई ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना हरगिज़ न भूलें और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल मदीहा हादी को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।